हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका फ्रेंड डॉक्टर शोएब आलम। हर बार की तरह इस बार भी मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर शोएब आलम 786 में आपका स्वागत है। और हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद और बेहद जानकारी वाला वीडियो लाया हूं दोस्तों। जैसा मैंने आपको पिछला वीडियो दिखाया कि सर्दी जुकाम के लक्षण ये हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, उनमें मैंने आपको कुछ लक्षण बताए हैं। वो सारे लक्षण जैसे शरीर में दर्द होना, बदन दर्द होना, सर में दर्द होना, जुकाम, खांसी, हल्का बुखार और जो है ना नाक बहना या नाक जम जाना, ये वगैरह वगैरह इसी तरह से कई सारे लक्षण आपको मैंने दिखाए हैं दोस्तों। मैंने आपको जो पिछले वीडियो में बताया, मैं इसमें ही बता रहा हूँ। कोई भी हल्की फुल्का मर्ज हमारे शरीर में अगर है और हम उसको इग्नोर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं। हमें अपने शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। अगर आपको हल्का बुखार है तो भी उसका ट्रीटमेंट कराना है, हल्का जुकाम है तो भी उसका ट्रीटमेंट करना, हल्की खांसी है तो उसकी ट्रीटमेंट कराना, हल्का दर्द है तो उसका भी ट्रीटमेंट कराना है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो हल्का फुल्के को इग्नोर मार देते हैं, फिर आने वाले 15 से 20 दिन, 20 से 30 दिन के अंदर उनको हो सकता है कभी कभी हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में भर्ती करने की नौबत आ जाती है। ये वही लोग होते हैं दोस्तों जो इस टाइम पे कंजूसी करते हैं, 2, 4, 500 की कंजूसी करते हैं, नहीं ट्रीटमेंट कराते हैं, अपने आप को पैसा बचाने की तरफ भागते हैं कि नॉर्मल है, ठीक हो जाएंगे, घरेलू उपाय कर लेते हैं। घरेलू उपाय करना चाहिए, ठीक होते हैं। हम नहीं कहते घरेलू उपाय आप ना करो, घरेलू उपाय करो, घर में पहले ट्रीटमेंट करो हल्का फुल्का। अगर आप देखो 1-2 दिन में नहीं आपको उचित आराम मिल रहा है तो तुरंत आप जाइए डॉक्टर के पास, क्लिनिक या नर्सिंग होम, जहां आप उचित समझते हो वहां आप जाएं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनको बताएं कि हमको ये सारी समस्याएं समझ में आ रही हैं और आप हमको मेडिसिन दें। और कोई भी मेडिसिन कभी भी आप यूट्यूब के जरिए या किसी के बताए हुए जरिए, नॉर्मल पर्सन के, आप मेडिकल से लेके मत यूज़ करें। क्योंकि अगर हम मान लीजिए हमें बुखार है और हम पैरासीटामोल से ठीक हो गए और हमारा नॉर्मल था और हम हो गए ठीक, अगर मैंने आपको बोल दिया कि आप ऐसा करो पैरासीटामोल ले लो टेबलेट, मैंने देखो यूज़ करी थी, मैं बिल्कुल आराम हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट आपके जो लक्षण है, सिम्टम्स हैं, वो टाइफाइड के हैं, मलेरिया के हैं, हमारा तो वायरल था चलो चला गया, ठीक है, आपके डेंगू के हैं, और दूसरा आपके जो है ना बैक्टीरिया हैं वो दूसरे हैं, हमारे बैक्टीरिया दूसरे थे। तो हमारा तो पैरासीटामोल से चला गया, आपने 1, 2, 4, 6 दिन बराबर खाई पैरासीटामोल, वो भी अब आपको फ़ायदा नहीं कर रही है, आपको वो उसका भी रिएक्ट होने लगा, कोई असर नहीं हो रहा। तो आपको फिर होता ये है कि बड़े नर्सिंग होम में या बड़े किसी हॉस्पिटल में भर्ती कराने की नौबत आ गई। तो किसी के प्रिपरेशन के हिसाब से, नॉर्मल पर्सन के हिसाब से आप कोई दवा ना खाएं, यूट्यूब में देख के कोई दवा ना खाएं। सबसे पहले अगर आपको हल्का बुखार, जुकाम, खांसी, बदन दर्द, सिर दर्द, पैर दर्द, पूरी बॉडी में दर्द, या लेटरिंग, उल्टी, या मान लीजिए चक्कर, बीपी, शुगर, कोई भी ऐसी परेशानी आपको होती है तो सबसे पहले आप अपने नज़दीकी क्लिनिक, हॉस्पिटल जाएं। अगर आप 18+ हैं तो आप अपना बीपी न पाएं, शुगर न पाएं और जो है ना बुखार न पाएं, उसके बाद में डॉक्टर को अपनी सारी चीज़ें बताएं, अपने लक्षण बताएं, अपनी बीमारी के हिसाब से सारी बातें बताएं कि आपको क्या महसूस हो रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी, आपको सब पता होता है। आप उस आधार पे डॉक्टर से अपनी जो है ना मेडिसिन, वो उसी आधार पे आपको मेडिसिन देगा या मेडिसिन लिख के देगा कि आप मेडिकल से ये मेडिसिन प्रिपाइज कर लें, या सॉरी यानी कि ले लें, और उसके बाद में उसको खाएं। और यदि अगर आपको 2 दिन में उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो तीसरे दिन आप जाके या दूसरे दिन जाके आप उनसे बोलें कि डॉक्टर साहब मेरी जो है ना आप जांच कराइए। जांच कराने के बाद आप जो है ना ट्रीटमेंट कराएं, ताकि आपको आपके बॉडी के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके। दोस्तों 100, 200, 500 या 1,000 रुपए लग भी जाते हैं, बट आप ये मान लीजिए अगर आप नॉर्मल 150 की दवा मेडिसिन से 6 बार लेके 8 बार लेके खा रहे हैं तो 500-600 चले गए। या आप नॉर्मल बिना जांच के 200-300 रुपए की रोज 2 दिन में या 3 दिन में दवा खा रहे हैं तो वो चले गए। बट अगर आपने 1-2 दिन के बाद ही उस स्टेप को उठा लिया, आपने वो स्टेप ले लिया कि नहीं यार मुझे जांच करानी है, उसके बाद ही मेडिसिन खाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए वो फायदेमंद रहेगा। आपका आने वाला 2, 4, 10 हज़ार रुपया है, पैसा है, वो बच जाएगा दोस्तों। तो पॉइंट यही है कि आप 2 दिन अच्छे डॉक्टर से दवा लेके खाएं
उसके बाद आराम नहीं दिखता है तो आप जांच करा लें, और कोई भी मर्ज को हल्का ना समझे, सबकी दवा कराएं अच्छे से। चलिए दोस्तों, जो हमारा टॉपिक है उसके तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको यही कहूँगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक आ सके और आप एक अच्छी जानकारी हासिल कर सकें। कल का जो टॉपिक था वो था सर्दी जुकाम के लक्षण क्या हो। आज का जो टॉपिक आज का है, सर्दी जुकाम के इलाज के लिए उपाय अपनाए जा सकते हैं। यानी कि अगर आपको सर्दी जुकाम हो गए तो आप ये उपाय अपनाए जा सकते हैं। दोस्तों क्या है वो, चलिए। पहला, ग्रीन टी काढ़ा या स्टीम लें। ग्रीन टी एक चाय होती है, वो आप पी सकते हैं हल्की सर्दी जुकाम में। काढ़ा, जो आपने कोरोना के टाइम पे, कोविड-19 में भी आपने कोरोना में भी काढ़ा सुना होगा, उसने बहुत अच्छा रोल किया है, बहुत अच्छा काम किया, तो आप काढ़ा भी यूज कर सकते हैं। स्टीम लेने का मतलब होता है भाप लें, या तो आप निमलाइजर मशीन से ले लें। ठीक है, निमलाइजर मशीन जो आती है, जो हमारे पास डॉक्टरों पास मौजूद होती है, उसमें जो है ना जो अस्तालीन भी इस तरह के जो है ना रेस्तूल से डाल के जो है ना भाप दी जाती है, वो आप ले सकते हैं। या आप जो है ना कॉर्बोल प्लस कैप्सूल आता है, उसको आप पानी में डाल के उससे स्टीम ले सकते हैं। या आप विक्स डाल के स्टीम ले सकते हैं, भाप ले सकते हैं। या आप कॉर्बोल प्लस को जो है ना हल्की कॉटन या सूती रुमाल में डाल के सूंघ सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं। ये उपाय आप कर सकते हैं। चलिए अगला गरारे करना। यानी कि अगर मान लीजिए आपको हल्की फुल्की गले में दिक्कत है, खराशें आ रही हैं और आपको जुखाम है हल्का फुल्का, तो आप गरारे भी कर सकते हैं। गरारों से भी आपको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा, बट उतना नहीं मिलेगा। बट ये आपको मैं घरेलू उपाय बता रहा हूँ कि जो है ना आप उपाय अपना सकते हैं, ये चीज़ें घर पे मिल जाएंगी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले को देखते हैं। अगला है जो है ना आराम करना। यानी कि आराम करने का मतलब होता है कि कोई काम ना करें, ज़्यादा आराम करें। अगर आप ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा डस्ट जाएगी, मिट्टी जाएगी, धूल जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपको समस्या होगी। तो बेहतर और उचित उपाय यही है कि आराम करें, घर पे रहें, मेडिसिन खाएं, आपको 1 से 2 दिन में रिलीफ मिल जाएगा। चलिए अगला, नाक की सिंचाई। नाक की सिंचाई का मतलब क्या होता है, नाक को गर्म पानी से धो लें। ठीक है, नाक को गर्म पानी से ऐसे धो लें। ठीक है, नाक की सिकाई करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे जो कब्ज जम जाता है वो टिलक जाता है और आपको सांस लेने में भी समस्या नहीं होती। नहीं तो अगर मान लीजिए ऐसे हमारी नाक में कब्ज जम जाता है, हमारी नाक जम जाती है, तो कहीं ना कहीं हमें सांस लेने में समस्या होती है और हमें मुंह से सांस का ज़्यादा प्रयोग करना पड़ता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है भाप उपचार, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। भाप उपचार या तो आप निमलाइजर कर सकते हैं, या आप स्टीम नॉर्मल जो है ना कोई चीज़ भगोने वगैरह में पानी गर्म करके उससे भाप ले सकते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। चलिए अगला देखते हैं। अगला, कंजेस्टर नाक स्प्रे। यानी कंजेस्टर नाक स्प्रे का मतलब होता है, एक स्प्रे आता है, उसको आप जो है ना नाक में सूंघ सकते हैं। आपने बहुत से बचपन में देखा होगा, ऐसे बिक्स ऐसा उसमें निकलता है लिक्विड, मतलब भाप टाइप की निकलती है। आप सूंघेंगे, उसमें स्मेल आएगी, उससे आपके अंदर तक सारा बिक्स सा महसूस होगा और आपको कहीं ना कहीं उससे आराम मिलेगा। तो दोस्तों ये सारे उपाय हैं सर्दी जुकाम के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका फ्रेंड डॉक्टर शोएब आलम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।